नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि सफल और शांतिपूर्ण जीवन की कुंजी हर पल में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाता है कि कैसे प्रक्रिया पर ध्यान देकर हम जीवन में स्थिरता, स्पष्टता और आनंद पा सकते हैं। प्रक्रिया का महत्व। लक्ष्य को भूल जाइए और उस प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए जो आपको वहां तक ले जा रही है। वर्तमान में रहना। मन भूतकाल और भविष्य की उथल-पुथल में भटकता है, लेकिन शक्ति अभी में है। अनुशासन की ताकत। छोटे छोटे अभ्यास आपको अंदरूनी संतुलन और आत्मजागरूकता में माहिर बना सकते हैं। आत्ममूल्यांकन नहीं, आत्मदया। खुद की आलोचना की बजाय खुद से दोस्ती करें। इस वीडियो को देखकर को आपको क्या मिलेगा? मानसिक शांति के लिए सरल अभ्यास। पहला, जीवन की दौड़ में ठहराव के पल। दूसरा, अभ्यास से मिलने वाली गहराई और स्पष्टता। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि कैसे आप भी अपने हर दिन को ध्यान और संतुलन से भर सकते हैं। अध्याय 1, अभ्यास का अर्थ। व्हाट इज प्रैक्टिस? अभ्यास केवल दोहराव नहीं है, बल्कि जानबूझकर किया गया प्रयास है। जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो हम उसमें सहज हो जाते हैं। जरूर। आइए द प्रैक्टिसिंग माइंड के अध्याय 1, अभ्यास का अर्थ को गहराई और विस्तार से समझते हैं। लेखक थॉमस एम्स टर्नर इस अध्याय में बताते हैं कि अभ्यास केवल किसी कार्य को बार बार दोहराने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक जानबूझकर किया गया, सजग और केंद्रित प्रयास है। यह एक मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देता है। अभ्यास की परिभाषा। अभ्यास एक चेतन अवस्था है जिसमें आप किसी कार्य को बार बार करते हैं, लेकिन हर बार नई जागरूकता और सीख के साथ। लेखक इसे आत्मिक अनुशासन कहते हैं, यानी अपने आप को हर पल वर्तमान कार्य में लगाने का अभ्यास। सामान्य गलतफहमियां। 1, मुझे परफेक्ट बनना है। यह मानसिकता अभ्यास को बोझ बना देती है। 2, परिणाम की जल्दी। इससे प्रक्रिया का आनंद छिन जाता है। 3, प्रयासहीनता की तलाश। हम चाहते हैं कि सब कुछ आसान हो जाए, लेकिन अभ्यास की सुंदरता है संघर्ष में सजग रहना। लेखक का सुझाव है कि लेखक मानते हैं कि हमें अपने मन को एक प्रशिक्षक की तरह ट्यून करना चाहिए जो हर गतिविधि में यह कहे, मैं यहाँ अभ्यास कर रहा हूँ, यह अभी मेरी जगह है और मैं इसी में अपनी पूरी उपस्थिति दूंगा। अभ्यास का प्रभाव। मन की स्थिरता बढ़ती है। गलतियों से डर कम होता है क्योंकि आप उन्हें सीखने के संकेत की तरह देखते हैं। वर्तमान में बने रहना आसान होता है। संतोष बढ़ता है क्योंकि अब आप परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से जुड़ते हैं। आइए एक छोटा प्रयोग करते हैं। प्रोसेस मोड में 5 मिनट बिताएं। कोई एक कार्य चुनिए, जैसे बर्तन धोना या पेन से लिखना, और हर छोटी क्रिया को पूरा ध्यान देकर कीजिए। हर बार जब ध्यान भटके, मुस्कराइए और उसे वापस कार्य पर लाएं। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और हाँ, कभी कभी हमारे वीडियो लंबे हो सकते हैं क्योंकि हम हर एक बुक के ओरिजिनल कंटेंट को आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी समझते हैं। चलिए अब हम अपने अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 2, लक्ष्य बनाम प्रक्रिया। हम अक्सर लक्ष्य पर इतना केंद्रित हो जाते हैं कि प्रक्रिया का आनंद लेना भूल जाते हैं। लेखक कहते हैं, जब आप प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तो लक्ष्य अपने आप पूरा हो जाता है। बिल्कुल। आइए द प्रैक्टिसिंग माइंड के अध्याय 2, लक्ष्य बनाम प्रक्रिया, गोल्स वर्सेस प्रोसेस को विस्तार से समझते हैं, ताकि हम इस अध्याय की गहराई को उसकी पूरी संवेदनशीलता और व्यावहारिकता के साथ अनुभव कर सकें। लेखक थॉमस एम्स टर्नर इस अध्याय में यह स्पष्ट करते हैं कि हम जीवन में ज्यादातर समय परिणाम पाने की जल्दी में रहते हैं,
जिससे हम वह प्रक्रिया ही नहीं देख पाते जो हमें उस लक्ष्य तक ले जाती है। वे कहते हैं कि जब हम केवल लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं तो हम बेचैन, अधीर और असंतुष्ट हो जाते हैं, जबकि प्रक्रिया में ध्यान लगाकर काम करने से मानसिक स्पष्टता और सुकून प्राप्त होता है। प्रक्रिया मानसिकता, प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट क्या है? प्रक्रिया केंद्रित मानसिकता में हम हर कदम पर जागरूक रहते हैं और उसी में संतोष ढूंढते हैं। लेखक कहते हैं, आपका लक्ष्य सिर्फ दिशा देता है, असली प्रगति उस क्षण में होती है जिसमें आप अभी हैं। इसका अर्थ लक्ष्य एक कंपास है, लेकिन यात्रा का असली मूल्य रास्ते में अनुभव और अभ्यास से आता है। लक्ष्य केंद्रित मानसिकता की सीमाएं। फ्रस्ट्रेशन और अधीरता। जब आप सोचते हैं, मैं अब तक वहां क्यों नहीं पहुंचा? मनोवैज्ञानिक थकान हमेशा भविष्य में जीने से वर्तमान पल खो जाता है। गलतियां छिपाना। हम जल्दी में गुणवत्ता से समझौता कर देते हैं। प्रक्रिया केंद्रित दृष्टिकोण के लाभ। एक, प्रगति धीरे और गहराई से होती है। 2, हर क्षण में उपस्थित रहना आसान होता है। 3, मन शांत रहता है क्योंकि हम परिणाम की चिंता में नहीं उलझते। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप पेंटिंग सीख रहे हैं। यदि आप केवल एक सुंदर चित्र बनाना चाहते हैं तो हर रेखा और हर रंग में अधीरता होगी। लेकिन अगर आप ब्रश की चाल, रंगों के मेल और सतह के स्पर्श में डूब जाते हैं तो हर स्ट्रोक एक अनुभव बन जाता है और वह चित्र अपने आप सुंदर बनता है। लेखक का सुझाव है कि लक्ष्य को रास्ता दिखाने दो, लेकिन अपने ध्यान को हर उस क्षण में रखो जो तुम अभी कर रहे हो। अभ्यास को एक जागरूक अनुभव के रूप में देखो। हर बार जब आप अभ्यास कर रहे हो, आप न केवल कौशल विकसित कर रहे हो, बल्कि स्वयं को संयम, धैर्य और शांति सिखा रहे हो। आइए एक प्रयोग करें। 5 मिनट प्रक्रिया फोकस। कोई भी साधारण काम जैसे जूते पॉलिश करना, चाय बनाना चुनिए और उसे पूरी सजगता और धीमेपन से कीजिए। हर क्रिया को महसूस कीजिए जैसे पहली बार कर रहे हों। यह अभ्यास आपको इस अध्याय की आत्मा से जोड़ देगा। अध्याय 3, वर्तमान में रहना। वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करना मानसिक शांति की कुंजी है। अधीरता इस बात का संकेत है कि हम वर्तमान में नहीं हैं। बिल्कुल। अब हम द प्रैक्टिसिंग माइंड के अध्याय 3, वर्तमान में रहना, बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट को विस्तार से समझते हैं। यह अध्याय न केवल इस पुस्तक की आत्मा को प्रकट करता है, बल्कि फोकस, माइंडफुलनेस और भीतरी संतुलन जैसे जीवन के मूल तत्वों को गहराई से छूता है। मूल विचार। लेखक थॉमस एन स्टर्नर बताते हैं कि हमारा मन स्वाभाविक रूप से या तो भविष्य की चिंता में उलझा रहता है या अतीत की यादों में खोया रहता है, लेकिन जीवन वास्तव में वर्तमान में ही घटित होता है। इसलिए सचेत अभ्यास और मनोवैज्ञानिक शांति तभी संभव है जब हम खुद को अभी के क्षण में केंद्रित कर पाते हैं। वर्तमान पल का महत्व। ध्यान और कार्य की गुणवत्ता तभी प्रकट होती है जब हम इस पल में पूरी तरह मौजूद होते हैं। जब हमारा ध्यान केवल लक्ष्य या समय सीमा पर होता है तो हम कार्य का आनंद खो देते हैं और मानसिक रूप से थक जाते हैं। लेखक कहते हैं, वर्तमान पल में रहना मानसिक स्वतंत्रता है। आप भविष्य के तनाव या अतीत की पछतावों में फंसे नहीं रहते। समस्या, ध्यान का भटका। हमारा मन आदतन क्या अगला कदम होगा या क्या मैं सही कर रहा हूं जैसे प्रश्नों में भटकता है। यह मानसिक शोर अभ्यास को बोझिल बना देता है। लेखक इसे गंतव्य भ्रम कहते हैं, जहां हम हमेशा कहीं और पहुंचने की जल्दी में रहते हैं। समाधान, सजग उपस्थिति, माइंडफुल प्रेजेंस। सिर्फ कार्य करने से अधिक जरूरी है उस कार्य को महसूस करना।
उदाहरण के लिए, अगर आप बर्तन धो रहे हैं तो सिर्फ बर्तन साफ करना उद्देश्य नहीं है। पानी की धारा, झाग की बनावट, हाथ की गति को महसूस करना ही अभ्यास की सच्ची भावना है। अभ्यास की तकनीक, मन को प्रशिक्षित करना। 1. ध्यान वापसी, रिफोकस। जब भी ध्यान भटके उसे बिना आलोचना के वर्तमान कार्य पर लौटाएं। 2. धीमे करें, स्लो डाउन। गति कम करने से सजगता बढ़ती है। 3. कार्य को अनुभव बनाएं। जैसे कोई कलाकार हर स्ट्रोक में डूब जाता है, वैसे ही हर रोजमर्रा की क्रिया में जुड़ाव पैदा करें। एक सुझाया गया अभ्यास। 1 मिनट माइंडफुल पॉज। हर दिन में 3 बार किसी भी कार्य के दौरान 1 मिनट रुकिए। अपनी सांसों, शरीर की स्थिति और उस क्षण की भावना पर ध्यान दीजिए। यह छोटा अभ्यास आपके दिन को बहुत गहराई से बदल सकता है। अध्याय 4, अनुशासन और धैर्य। अनुशासन और धैर्य एक दूसरे पर निर्भर हैं। लेखक बताते हैं कि धैर्य पहले से ही हमारे भीतर है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। बिल्कुल। आइए द प्रैक्टिसिंग माइंड के अध्याय 4, अनुशासन और धैर्य, डिसिप्लिन एंड पेशेंस को विस्तार से समझते हैं। यह अध्याय 2 आंतरिक शक्तियों, अनुशासन, डिसिप्लिन और धैर्य, पेशेंस की महत्ता को उजागर करता है और बताता है कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मूल विचार। लेखक थॉमस एम्स टर्नर के अनुसार अनुशासन और धैर्य कोई बाहर से आने वाले गुण नहीं हैं, बल्कि वे पहले से ही हमारे भीतर मौजूद हैं। हमें बस उन्हें जागरूकता और अभ्यास के जरिए विकसित करना होता है। अनुशासन क्या है? अनुशासन का अर्थ है अपने मन को संयम में रखकर एक कार्य को लगातार और सजग ढंग से करना, भले ही उसका परिणाम तुरंत न दिखे। लेखक इसे मानसिक अनुशासन कहते हैं, जो बाहरी दबाव से नहीं बल्कि भीतर से जन्म लेने वाला इरादा होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई पियानो सीख रहा है तो रोजाना 20 मिनट का अभ्यास करना अनुशासन है, भले ही उसका मन आज छुट्टी मनाना चाहे। धैर्य का भाव। धैर्य का मतलब है अपेक्षाओं के बिना प्रयास करना। लेखक कहते हैं, हमारे पास जो कुछ है वो पर्याप्त है, जो नहीं है उसकी चिंता करके हम वर्तमान को गवा देते हैं। धैर्य आपको वर्तमान में बनाए रखता है, जहां आप सीखने, गलती करने और सुधारने की प्रक्रिया को अपनाते हैं। अनुशासन और धैर्य का संबंध। अनुशासन क्रिया की निरंतरता देता है, धैर्य मन की स्थिरता देता है। अनुशासन मुझे करना है का भाव देता है, धैर्य मैं समय दूंगा का भाव देता है। अनुशासन बाहर की बाधाओं से नहीं डरता है, धैर्य भीतर की बेचैनी को देखता और सहता है। दोनों साथ मिलकर ही दीर्घकालिक विकास और आंतरिक शांति लाते हैं। लेखक का सुझाव है कि गलतियों को विफलता नहीं बल्कि फीडबैक मानें। हर बार जब आपका मन कहे मुझे जल्दी चाहिए, आप उसे शांतिपूर्वक जवाब दें, मैं अभी अभ्यास कर रहा हूं, यही मेरा लक्ष्य है। अभ्यास में धैर्य और अनुशासन तब आता है जब हम परिणाम से अलग होकर प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। एक व्यावहारिक अभ्यास। 7 दिन अनुशासन धैर्य चैलेंज। दिन में एक 10 से 15 मिनट का छोटा कार्य चुनें, जैसे ध्यान, लेखन, पढ़ना। बिना किसी समय या प्रगति की अपेक्षा के उसे कीजिए। हर दिन अंत में खुद से पूछें, मैंने कितना सजग और शांत रहकर किया। अध्याय 5, आदतें और आत्मनियंत्रण। आदतें सीखी जाती हैं, इसलिए उन्हें सचेत रूप से चुनना चाहिए। आत्मनियंत्रण का अभ्यास हमें मानसिक स्पष्टता देता है। बिल्कुल। आइए द प्रैक्टिसिंग माइंड के अध्याय 5, आदतें और आत्मनियंत्रण, हैबिट्स एंड सेल्फ कंट्रोल को विस्तार से समझते हैं।
यह अध्याय इस बात पर गहराई से प्रकाश डालता है कि हम कैसे अपनी मानसिक आदतों को पहचानकर उन्हें तोड़ सकते हैं और सचेत अभ्यास के जरिए आत्मनियंत्रण को सशक्त बना सकते हैं। मूल विचार है कि हमारा मन लगातार पुराने स्वचालित पैटर्न्स में जीता है। ये आदतें हमें कार्य में ढीलापन, आत्मसंदेह और अधीरता की ओर ले जाती हैं। लेखक बताते हैं कि जब हम इन आदतों को पहचानते हैं और उन्हें सजगता के साथ बदलते हैं तो हम आत्मनियंत्रण और स्पष्टता की स्थिति में पहुंचते हैं। आदतें कैसे बनती हैं? आदतें दोहराए गए व्यवहार से बनती हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। दिक्कत तब आती है जब हम इन आदतों को अपने स्वभाव का हिस्सा मान लेते हैं। मैं तो ऐसा ही हूं, मैं कभी ध्यान नहीं रख पाता। सच्चाई, आप वही बनते हैं जिस पर आप बार बार ध्यान लगाते हैं। लेखक कहते हैं कि आत्मनियंत्रण तब आता है जब हम प्रतिक्रिया देने से पहले एक सचेत रुकावट डालते हैं। आत्मनियंत्रण कैसे विकसित करें? एक, ध्यान देना सीखें। जब भी आप पुराने व्यवहार को दोहराने लगें, स्वयं को पकड़े। 2, रुकें और सांस ले। प्रतिक्रिया से पहले खुद को ठहराव दें। यह माइंडफुल ब्रेक आपकी ऊर्जा बदल देता है। 3, इरादा रखें। हर कार्य से पहले अपने क्यों को जानें, यह मन को दिशा देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका ध्यान बार बार फोन की तरफ भागता है तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या यह जरूरी है या बस एक आदत है? लेखक का संदेश है कि आप अपने विचार और प्रतिक्रियाएं बदल सकते हैं, लेकिन केवल तब जब आप उनके प्रवाह को पहचानें और रोकना सीखें। अभ्यास का मतलब सिर्फ किसी कार्य को दोहराना नहीं है, यह अपनी मानसिक आदतों को बदलने का अभ्यास भी है। एक व्यावहारिक अभ्यास, रोक ध्यान कार्य। 1, किसी नकारात्मक आदत पर ध्यान दें, जैसे जल्दी चिढ़ जाना, ध्यान न लगना। 2, जब भी वह स्थिति आए रोकें, एक सांस लें। 3, खुद से पूछें, मैं इस पल को और कैसे संभाल सकता हूं? 4, सचेत प्रतिक्रिया चुनें, जैसे मुस्कुराना, रुकना, शांत बोलना। प्रतिदिन ऐसा करने से आप नई आदतें चयन के साथ बनाना शुरू करते हैं। अध्याय 6, सरलता और स्थिरता। 4S सिद्धांत। सिंपल, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो, यानी सरल, छोटे हिस्सों में थोड़े समय के लिए और धीमी गति से काम करें। इससे हम थकते नहीं और ध्यान केंद्रित रहता है। बिल्कुल। आइए द प्रैक्टिसिंग माइंड के अध्याय 6, सरलता और स्थिरता, सिंप्लिसिटी एंड स्टेडीनेस को विस्तार से समझते हैं। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि अतिष्ठिलता और तेज गति हमारे ध्यान और आत्मिक शांति के सबसे बड़े शत्रु हैं। लेखक थॉमस एम्स टर्नर यहाँ पर एक बेहद सरल लेकिन प्रभावशाली फॉर्मूला देते हैं जिसे जीवन में अपनाकर हम फोकस, संतुलन और गहराई से सीखने की दिशा में बढ़ सकते हैं। अध्याय 6, सरलता और स्थिरता, सिंप्लिसिटी एंड स्टेडीनेस। मूल विचार है कि हम अक्सर सोचते हैं कि जितना अधिक और तेज काम करेंगे उतनी जल्दी आगे बढ़ेंगे, लेकिन लेखक बताते हैं कि वास्तविक दक्षता धीमे, स्थिर और जागरूक प्रयास से आती है। इस अध्याय की आत्मा एक मंत्र में बसी है। सिंपल, स्मॉल, शॉर्ट, स्लो, सरल, छोटे हिस्सों में थोड़े समय के लिए और धीमी गति से। 1, सिंपल, सरलता अपनाइए। जटिल कार्य या लक्ष्य को छोटे और सरल चरणों में बांट दीजिए। जब कोई कार्य जटिल लगता है तो वह मानसिक दबाव पैदा करता है और हम अनजाने में टालमटोल करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई भाषा सीखनी है तो शुरुआत 5 नए शब्दों से करें, न कि पूरे व्याकरण से। 2, स्मॉल, छोटे हिस्सों में कार्य कीजिए। बड़े कार्यों को छोटे टुकड़ों में बांटना न केवल उन्हें आसान बनाता है
बल्कि हर चरण में एक जीत का एहसास भी देता है। इससे आत्मविश्वास बनता है। उदाहरण के लिए, एक चित्रकार अगर पूरी पेंटिंग सोचकर शुरू करे तो घबराहट होगी, लेकिन अगर वो सिर्फ स्केच से शुरू करे तो वह सहजता से आगे बढ़ेगा। 3. शॉर्ट थोड़े समय के लिए अभ्यास करें। लेखक बताते हैं कि शुरू में काम को लंबे समय तक करने की कोशिश करने से मानसिक थकावट हो सकती है। कम लेकिन लगातार अभ्यास ज्यादा प्रभावी होता है। सुझाव है कि दिन में कई बार 5 से 10 मिनट के छोटे छोटे सेशन रखें। इससे ध्यान और ऊर्जा बनी रहती है। 4. स्लो, धीमे और सजग रहें। धीरे काम करने का अर्थ यह नहीं कि आप सुस्त हैं, बल्कि यह दिखाता है कि आप हर क्रिया को पूरी जागरूकता से कर रहे हैं। जब आप धीमे और ध्यानपूर्वक काम करते हैं तो गलतियां कम होती हैं और अनुभव गहरा होता है। लेखक का कथन है कि धीमी गति से किया गया अभ्यास गहरी समझ का बीज बोता है। लेखक का संदेश। लेखक स्पष्ट करते हैं कि हम परिणाम के पीछे भागते हुए अक्सर प्रक्रिया का आनंद खो देते हैं, लेकिन जब हम धीरे, स्थिर और संरचित ढंग से अभ्यास करते हैं तभी हम मन की गहराई तक उतर पाते हैं। यहाँ पर कुछ सुझाव अभ्यास दिए गए हैं। 4S फोकस सत्र। कोई भी कार्य लीजिए, जैसे लिखना, वाद्ययंत्र बजाना, बोलना। उसे सरल बनाइए। छोटे हिस्से में बांटिए। 10 मिनट तक करिए। धीमी गति और पूरी जागरूकता के साथ कीजिए। यह अभ्यास अध्याय 6 को सीधे जीवन में उतार देता है। अध्याय 7 उद्देश्य और इरादा, पर्पस एंड इंटेंशन। हर कार्य के पीछे एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। जब हम जानबूझकर कार्य करते हैं तो हम प्रगति की दिशा में स्वाभाविक रूप से बढ़ते हैं। बिल्कुल। आइए द प्रैक्टिसिंग माइंड के अंतिम अध्याय 7 उद्देश्य और इरादा, पर्पस एंड इंटेंशन को विस्तार से समझते हैं। यह अध्याय पूरे पुस्तक का सार संकलित करते हुए हमें यह सिखाता है कि कैसे स्पष्ट उद्देश्य और जानबूझकर किया गया प्रयास हमें संतुलन, फोकस और संतोष की स्थिति में ले आता है। मूल विचार। लेखक थॉमस एम्स टर्नर बताते हैं कि बिना उद्देश्य के अभ्यास केवल एक यांत्रिक क्रिया बनकर रह जाता है, लेकिन जब हम हर कार्य को स्पष्ट इरादे और भीतर से चुने गए उद्देश्य के साथ करते हैं तो वह अभ्यास आत्मविकास का साधन बन जाता है। उद्देश्य, पर्पस क्या है? उद्देश्य वो भीतर से उत्पन्न दिशाबोध है जो हमें बताता है कि हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं। यह हमें अभ्यास के दौरान अधीरता, बोरियत या संदेह से बचाता है। लेखक कहते हैं कि अगर आपका इरादा स्पष्ट हो तो भटकाव की संभावना बहुत कम हो जाती है। इरादा, इंटेंशन का महत्व। इरादा वह मानसिक स्थिति है जिसमें हम हर क्षण को सजग रूप से चुनते हैं। लेखक के अनुसार सिर्फ काम करना ही नहीं, कैसे किया जा रहा है, यही असली ध्यान देने योग्य बात है। उदाहरण के लिए, किसी छात्र का उद्देश्य हो सकता है, मैं बेहतर अंक पाना चाहता हूं। लेकिन अगर उसका इरादा यह हो, मैं हर विषय को समझने और उसमें रुचि लाने का प्रयास करूंगा, तो उसकी पढ़ाई गहराई और स्थायित्व हासिल करेगी। लेखक की सलाह है कि 1. हर अभ्यास से पहले क्षण भर रुकें। 2. अपने उद्देश्य को याद करें, मैं ये क्यों कर रहा हूं। 3. इरादा तय करें, मैं इसे ध्यानपूर्वक, बिना जल्दबाजी के करूंगा। इस सरल तकनीक से आप हर रोज के कार्य को आध्यात्मिक अभ्यास में बदल सकते हैं। दिन में 3 बार रुकें और अपने कार्य का उद्देश्य स्पष्ट करें। फिर इरादा दोहराएं, मैं इस क्षण में पूरी जागरूकता से उपस्थित रहूंगा। यह मानसिक रीसेट आपको सतह से गहराई की ओर ले जाएगा।
प्रगति कोई गंतव्य नहीं, बल्कि हर सजग कदम का संगम है। जब उद्देश्य और इरादा दोनों हमारे साथ हों, तो जीवन का हर क्षण अभ्यास बन जाता है और हर अभ्यास एक पूर्ण अनुभव। जब आप प्रक्रिया को प्रेमपूर्वक अपनाते हैं, बिना जल्दबाजी, बिना तुलना, बिना परिणाम की चिंता के, तब आप वास्तव में सीख रहे होते हैं, विकसित हो रहे होते हैं और शांत हो रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड की हिंदी समरी। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका हर लम्हा खूबसूरत हो।